नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SSPS सलवार पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो मैं रक्तचाप का बनाने वाला हूँ। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में नॉर्मल जानकारी बताने वाला हूँ। यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है और हमारे शरीर का नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम रक्तचाप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों, रक्तचाप का अर्थ है रक्त वाहिनियों द्वारा बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि ये हमारा हाथ है और तो ये हाथ की नलिका है यानी वाहिनी। इसमें जो रक्त बहता है वह एक दबाव के साथ, प्रेशर के साथ बहता है और इसी प्रेशर को रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो हमारे शरीर में रक्त का संवहन करने वाली जो नलिकाएं होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है सीरा। धमनी वह नलिका है जो शरीर से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है और दूसरी है सीरा। सीरा वह नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। तो जो रक्त के परिवहन की दो नलिकाएं हैं वो है धमनी और शिरा। आइए हम दोनों को लिख लेते हैं। आपको बता दो दोस्तों कि जो व्यक्ति का रक्तचाप होता है उसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जो व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वह 60 से व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से 140 मिलीलीटर के बीच में होता है, जो कि सामान्य माना जाता है। और व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप जो कि 60 से 100 मिलीलीटर के बीच में होता है, यह भी सामान्य माना जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर को कापलन ने 1983 में परिभाषित किया था। यानी कापलन ने ही सर्वप्रथम 1983 में रक्तचाप की खोज की थी। और इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि रक्तचाप दो प्रकार का होता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप और उच्च ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप क्या होता है? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों के मध्य रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण अथवा संकेत दिखाई देते हैं, उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। इसमें शरीर में रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे में पौष्टिक आहार और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं और शरीर अस्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों के मध्य रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप में व्यक्ति को क्रोध, ईर्ष्या, घृणा
और कभी कभार अधिक भोजन खाने से वो भोजन करने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। इस और मैदे से बने पदार्थ, चीनी, मसाले, घी, वनस्पति तेल आदि के प्रयोग से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन खिलाना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिन में कम से कम 30 मिनट तक दौड़ना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को मदिरापान तथा धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया था। स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम रक्तचाप को घोड़े के अंदर मापा था। उसके बाद फिर मनुष्यों में रक्तचाप को मापा जाने लगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो ये रक्तचाप होता है इसको मापने के यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर अथवा रक्तचाप मापी कहते हैं। इसी यंत्र के द्वारा हमारे शरीर का रक्तचाप मापा जाता है। हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है वो 120 से 80 मिलीलीटर के बीच में होता है, जो एक सामान्य स्वच्छ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। दोस्तों, मुझे जितनी जानकारी प्राप्त थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल कोरोना का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।